दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आए हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अब तो भगवान ही मालिक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। हमारे बीच भी ऐसे कई लोग हैं और कभी कभी तो हम खुद भी होते हैं जिनके मुंह पर यह बात होती है, अब जो होगा भगवान देखेंगे, या फिर भगवान सब सही कर देंगे, या फिर जो ऊपर वाला चाहेगा वही तो होना है। यकीनन आपने ये वाक्य किसी न किसी के मुंह से तो कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, और कभी कभी तो आपके मन में भी ये बातें चली होंगी। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई, उसके बाद वो लोग ऐसे ही बैठ गए कि भगवान अब जो चाहेगा वही होगा। लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक अपॉर्चुनिटी समझा और कुछ नई शुरुआत की, और आज लोग उन्हें सलाम करती है। बहुत सारे लोग खुद कुछ न करके भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है जब भगवान ने उन्हें धरती पर भेजा है तो उनकी जिंदगी में क्या होगा ये भी वही तय करेंगे। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि भगवान भरोसे बैठना सही है तो पहले इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, फिर आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध भूमि की हालत कुछ ऐसी थी। चारों तरफ योद्धाओं के फटे वस्त्र, टूटे मुकुट, शस्त्र और टूटे रथों के पहिए दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ गिद्ध और शियार मंडरा रहे थे। जब सभी योद्धाओं के शव मिट्टी में बेजान पड़े हुए थे, तब वहां द्वापर युग के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह तब भी शरशैया पर पड़े अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण सबसे पहले पांडवों सहित भीष्म पितामह के पास पहुंचे, जहां कृष्ण को देखकर भीष्म के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा, देवकी नंदन, मैं आप ही का स्मरण कर रहा था। वो कहने लगे, तुम बहुत अच्छे समय पर आए हो देवकी नंदन। अब मेरे जाने से पहले तुमसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं, इसलिए सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दीजिएगा। कृष्ण ने कहा, पूछिए पितामह। पितामह बोले, तुम तो भगवान हो ना? कृष्ण बोले, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूं। उस घोर पीड़ा में भी कृष्ण की बात सुनकर भीष्म ठहाके लगाकर हंसने लगे और बोले, मैंने कभी अपने जीवन का आकलन नहीं किया है, इसलिए ये नहीं जानता कि मेरा जीवन अच्छा रहा या बुरा, पर अब इस धरती से जा रहा हूं, इसलिए हे कहना, अब तो मुझे ठगना छोड़ दो। अब मेरे पास ठगने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं एक सत्य के साथ इस दुनिया से जाना चाहता हूं। भीष्म की बात सुनकर कृष्ण उनके पास आए और उनका हाथ पकड़ लिया। कृष्ण बोले, कहिए पितामह, आप क्या पूछना चाहते हैं? तब भीष्म ने प्रश्न किया, बताओ कृष्ण, इस युद्ध में जो कुछ हुआ क्या वह ठीक था? कृष्ण ने कहा, किसकी तरफ से, पांडवों की या कौरवों की? तब पितामह भीष्म बोले, कौरवों ने जो कर्म कांड किए हैं उन पर बात करने का तो अब कोई अर्थ ही नहीं बनता, लेकिन क्या पांडवों की ओर से जो हुआ क्या वो सही था? पहले आचार्य द्रोण का वध और फिर दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना, जयद्रथ के साथ भी छल ही तो किया था, और तो और निहत्थे कर्ण का वध, क्या ये सब सही था? तब भगवान कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह, जबकि इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने किया है। उत्तर देंगे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर देंगे कर्ण का वध करने वाले अर्जुन, क्योंकि मैं तो इस युद्ध भूमि में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म ने कहा, आखिरी समय में भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? भले ही विश्व ये कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, लेकिन मैं जानता हूं ये केवल तुम्हारी विजय है, इसलिए मैं तो तुमसे ही इसका उत्तर मांगूंगा कान्हा, सिर्फ तुमसे ही इसका उत्तर मांगूंगा। कृष्ण बोले, पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ है, वही हुआ है जो होना चाहिए। तब भीष्म बोले, कृष्ण, ये तुम बोल रहे हो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हो? हमारे सनातन धर्म में कभी छल को युद्ध का अंग नहीं माना गया, फिर ये उचित कैसे? तब कृष्ण बोले, इतिहास से केवल शिक्षा लेते हैं पितामह, लेकिन निर्णय वर्तमान के हालात के आधार पर लेना पड़ता है, और हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है पितामह। राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे भाग में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक जैसा नहीं हो सकता पितामह, और यदि हो सकता है तो आप बताइए कि हमारा निर्णय एक जैसा कैसे हो सकता है? भीष्म हैरान होकर पूछते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पाया हूं कृष्ण, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। कृष्ण ने फिर बताया, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में अंतर है पितामह।
क्योंकि राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था, विद्वान था, वेद पाठी था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे, और बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी और अंगद जैसे सज्जन पुत्र थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। यूं कहिए कि श्री राम को उनके साथ छल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जबकि मेरे भाग्य में जरासंध, कंस, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी और उनकी समाप्ति के लिए हर तरह का छल उचित है पितामह, क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर छल का सहारा लेकर ही आगे बढ़ रहे थे। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, फिर वह चाहे छल से ही क्यों ना हो। तब भीष्म बोले, अब तुम्हारे इस निर्णय से फिर गलत परंपराएं शुरू नहीं होंगी क्या? क्या भविष्य तुम्हारे छल का अनुसरण नहीं करेगा? तब कृष्ण बोले, पितामह, भविष्य तो इससे भी ज्यादा खराब होने वाला है। वो समय ऐसा होगा जहां इतने से भी काम नहीं चलेगा, और कलयुग में मनुष्य को मुझसे भी कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। भीष्म बोले, क्या धर्म का नाश भी हो सकता है केशव? क्या मनुष्य से रोक सकता है? कृष्ण बोले, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देना मूर्खता है पितामह, क्योंकि ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। तब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं, तो आप ही बताइए, क्या मैंने इस युद्ध में खुद से कुछ किया? सब पांडवों को करना पड़ा। भगवान कभी कुछ नहीं करते, उनके अनुसरण करने वालों को ही सही निर्णय लेने पड़ते हैं, और सही निर्णय परिस्थितियां निर्धारित करती हैं, न कि इतिहास। इस तरह अपने आखिरी समय में कृष्ण से अपने सारे प्रश्नों के उत्तर पाने के बाद अब भीष्म के मन में कोई सवाल नहीं था। वे संतुष्ट थे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। इसके बाद उन्होंने कृष्ण से अंतिम प्रणाम करते हुए कहा, चलो कृष्ण, अब ये मेरी अंतिम रात है, संभवतः कल मुझे जाना होगा। तो दोस्तों, उस महाभारत के युद्ध के आखिर में कृष्ण ने कलयुग का सबसे बड़ा सच भीष्म को बता दिया था कि हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना है कि वो कुछ करेगा तो ही सिर्फ मार्ग दिखता है, उस पर हमें चलना होगा जो मार्ग हमें दिखाया गया है। इसलिए आपको भी भगवान के भरोसे बैठने से अच्छा है जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं उन पर काम करना चाहिए, आपके जो प्लान्स हैं उन पर अमल करना चाहिए। क्या पता वही भगवान आपको रास्ता दिखा रहे होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।